आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आर्मेनियन जेनोसाइड की बात करेंगे क्योंकि अमेरिका ने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया है। तो अभी तक मुझे बताइए कि वो कौन से 3 जेनोसाइड है, नरसंहार, जिसको रिकॉग्नाइज किया गया। जेनोसाइड तो बहुत हुए हैं, मैंने तो पूरी सीरीज बनाई हुई है, लेकिन मुझे वो 3 जेनोसाइड दिखाई जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज है। अब अमेरिका ने भी इसको रिकॉग्नाइज कर लिया है, आर्मेनियन जेनोसाइड। बात करेंगे इसकी। चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करो यार, बहुत गलत कर रहे हो, ऐसा मत करो। सब्सक्राइब करो। 50-60% लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं यार, पता नहीं क्या दुश्मनी है। और इंस्टा पे मुझे फॉलो करो अभी इसी वक्त। टेलीग्राम को आप ज्वाइन करो, 18,000 सब्सक्राइबर है। तो वो ये है, टर्की है, आर्मेनिया। आर्मेनियंस कौन होते हैं? क्रिश्चियंस। बेसिकली सब क्रिश्चियंस हैं। और देखो, जैसे बहुत सारे लोगों को इनका हक नहीं दिया जाता था, आर्मेनिया के साथ भी यही था। टर्की के साथ आर्मेनिया जो है वो बॉर्डर शेयर करता है, आप देख ही रहे हैं। ऑटोमन एम्पायर ने जब पूरे एरिया में कब्जा किया तो यहां पे आर्मेनियंस थे, क्रिश्चियंस। तो भैया ऑटोमन एम्पायर ने रोमन एम्पायर को ही हटाया था, बाइजेंटीन एम्पायर को हटाया था, और उसके बाद इस पूरे के पूरे एरिया पे ऑटोमन्स का कब्जा हो गया। अब आर्मीनियंस को कभी भी इनके राइट्स दिए ही नहीं गए। आर्मीनियन जेनोसाइड पे मेरा पूरा सेपरेट लेक्चर है, आप देखिएगा। वैसे आर्मीनिया अभी एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। आर्मीनिया बहुत, जैसे कुर्द है, ज्यूज है, यहूदी, हालांकि कुर्दों ने भी आर्मीनियंस को बहुत मारा है, यहूदी हैं, ये सब अपनी जमीन की मांग कर रहे थे। आर्मीनिया भी उसमें से एक था कि हमको अपनी जमीन दे दो। लेकिन ये, क्योंकि ये पूरा भी आज का जो आर्मीनिया वो ऑटोमन्स के अंदर था, लेकिन इनको कुछ मिल ही नहीं रहा था और इनको सेकेंड क्लास सिटीजन समझा जाता था और इनको कोई राइट्स नहीं थे इनके पास। मुस्लिमों के टैक्स अगर मान लो कि 100 देना है, इनको 400 देना होता था, और जरा सी ये चू चपड़ करते थे, इनको मार दिया जाता था। तो ये आज से नहीं, ये बहुत टाइम से, जब से ऑटोमन्स आए हैं तब से आर्मीनियन के साथ 500-600 सालों से जाति होती जा रही थी। और ये कंक्लूड होंगी 1915 में, जब 2 साल 1915 से लेकर 1917 तक आर्मीनियंस को गाजर मूली की तरह काट डाला। बताऊंगा मैं। तो आर्मीनिया टर्की के बगल में है, ठीक है। अभी आर्मीनिया एक अलग देश है। ये पहले कॉमनवेल्थ के अंदर था। कॉमनवेल्थ पता ही ना कि ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश के जितने भी, जो ब्रिटिश ने जिनके भी जो भी कॉलोनीज थी वो सब कॉमनवेल्थ के अंदर आ गई। तो कॉमनवेल्थ से ये हटा कब? 1918 में। रिपब्लिक ऑफ आर्मीनिया 1918 में ये बना। लेकिन दोस्तों हम ये देखते हैं, सॉरी, अरे यार, कॉमनवेल्थ से 1991 में हटा, आजादी 1918 में हुआ, फाइनली 1918 में। 1917 में जेनोसाइड हुआ, उसके 1 साल बाद जब बहुत हो हल्ला हुआ, आर्मीनिया को अपनी जमीन दे दी गई। लेकिन 2 साल बाद दोस्तों सोवियत ने, 1920 आते आते सोवियत ने आर्मीनिया को अपने कब्जे में ले लिया, और फाइनली 1991 में 23 सितंबर 1991 को आर्मीनिया को आजाद घोषित किया गया, ठीक है। अब आर्मीनियन जेनोसाइड पे आ जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये ऑटोमन्स इस पे रूल करते थे और आर्मीनियन को सेकंड क्लास सिटीजन समझा जाता था। आर्मीनियंस अपनी जमीन की मांग कर रहे थे, कुछ मिला नहीं, और फाइनली दिमाग खराब हो गया। यहां पे लगभग 10 लाख आर्मीनियंस को खत्म कर दिया गया। कमिटी ऑफ यूनियन एंड प्रोग्रेस थी, इन्होंने ये ऑर्डर्स दिए बकायदा कि इन आर्मीनियंस को खत्म कर दो। ये जो CUP थी ना, बाद में ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बन गई, ठीक है। और जैसे ही ऑटोमन एम्पायर मतलब खत्म हुआ तो ये CUP मतलब ये भी पैरेलली एग्जिस्ट कर रही थी। हालांकि आर्मीनिया ने भी रेजिस्ट किया, लेकिन आर्मीनियन को खत्म कर दिया गया। 8 लाख से 12 लाख के बीच में ऐसा एस्टिमेट है कि इनको मारा जाता है। और इतना नरसंहार किया दोस्तों, आपकी रूह कांप जाएंगी जब आप सुनेंगे। लगभग 1 लाख से 2 लाख आर्मीनियन औरतों, बच्चों को दे वर फोर्सिबली कन्वर्टेड टू इस्लाम। जबरदस्ती इनको कन्वर्ट कर दिया गया। एथनिक क्लेंजिंग हुई है, एथनिक क्लेंजिंग। टर्किश नेशनलिस्ट मूवमेंट जो चल रहा था, वहां जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने खत्म कर दिया, और टर्किश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में भी इनको खत्म किया, क्योंकि इनको लगता था कि ये जो हैं ये हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। इनको रेगिस्तान में नंगा छोड़ दिया जाता था, मरो जाके, पानी में डुबा के मार दिया जाता था। रेप्स हुए, मास रेप्स हुए। कमांडर ने सीधा ऑर्डर दिया कि औरतों को उठा लो, उनके साथ जो करना है करो। जला दिया जाता था, और काटना कूटना तो बहुत आम बात थी। अब आर्मीनियन जेनोसाइड तो हुआ, इतना कुछ हुआ, इसके बाद आर्मीनिया इंडिपेंडेंट हो गया। 1915 से 1917 तक चला है, 2 साल तक।
अब टर्की भी अलग बन गया, तो आज भी टर्की और आर्मीनिया के बीच में कोई बातचीत नहीं है। आर्मीनिया बोलता है, टर्की ये सब बातों को नकारता कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। आर्मीनिया बोलता है तुम पहले ये मानो कि तुमने हमारे साथ जेनोसाइड किया, बल्कि बॉर्डर्स आप देख रहे हैं, बॉर्डर लगता है दोनों से, कोई भी बातचीत नहीं है। और आर्मीनिया को जेनोसाइड माना नहीं है, लेकिन अमेरिका ने आर्मीनियन जेनोसाइड को रिकॉग्नाइज कर लिया। समझ रहे हैं? अब दोस्तों जब ये हुआ तब बहुत एकदम अफरा तफरी मच गई, अरे बाप रे ऐसा कैसे हो गया, टर्की का मूड खराब। तो अभी टर्की की फॉरेन मिनिस्ट्री ने अमेरिकन एम्बेसडर को, अंकारा कैपिटल है टर्की की, यहां पे समन भेजा है कि आप आओ, हमको बताओ अमेरिका का जो डिसीजन है कि डेपोटेशन एंड किलिंग्स ऑफ आर्मीनियंस जो है उसको आप जेनोसाइड बता रहे हो, इसका हमको जवाब दो। क्योंकि टर्की बिल्कुल नहीं मानता, टर्की बोलता कि हमने कुछ भी नहीं किया है ऐसा, तो हम क्यों माने? जब हमने आर्मीनिया में कुछ किया ही नहीं तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? ऐसा टर्की का कहना है। टर्की तो बोलेगा ही बोलेगा। इंटरनेशनल लॉ के भी अगर लीगल ग्राउंड्स को देखें तो जेनोसाइड हुआ ही नहीं है, और अगर आप ऐसा ही करोगे तो ये तो बहुत बड़ा हमारे रिलेशंस पे घाव है। तो अमेरिका ने जो इधर किया तो मूड बहुत ज्यादा खराब है। और स्टेटमेंट दिए यहां पे अमेरिका ने काफी जबरदस्त तरीके के। अमेरिका ने बोला है, देखिए टर्की जो है ना, और टर्की जो है वो अमेरिका का एलाई रहा है, अमेरिका का दोस्त है, नाटो एलाई है। तो यहां पे बाइडेन ने बोला कि हम उन लोगों की जिंदगियों को रिमेंबर कर रहे हैं जिसको ऑटोमन ने मार दिया। यहां पे जिनको ऑटोमन एम्पायर ने खत्म किया है, ऑटोमन्स ने खत्म किया है, आज हम उनको याद करेंगे और हम ये ट्राई करेंगे कि आगे से कभी भी इस तरीके का हत्याकांड ना हो, नरसंहार ना हो। तो जब ये स्टेटमेंट आया, आर्मीनिया ने तो दिवाली मना दी। आर्मीनिया ने बोला क्या गजब है, क्योंकि दोस्तों 1965 में, 1965 में यूरुग्वे हो गया, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, रशिया ने इस जेनोसाइड को रिकॉग्नाइज किया है, लेकिन अमेरिका ने अभी तक इसको रिकॉग्नाइज किया था। और जब ये स्टेटमेंट आया तो इतना ज्यादा खुश हो गए यहां पे आर्मीनियंस की, चलो भैया फाइनली अमेरिका ने इसको रिकॉग्नाइज तो कर दिया। तो अब टर्की बोल रहा है कि भैया हमने कोई क्राइम नहीं किया। तो टर्की जो ये वर्ड है, ठीक है, इसी को ही, जेनोसाइड को ही रिजेक्ट कर रहा है। यहां पे बोल रहा है टर्की कि भैया दोनों लोग मारे गए थे, टर्की भी मारे गए थे, आर्मीनियंस भी मारे गए थे, क्योंकि इस दौरान वर्ल्ड वॉर 1 भी तो चल रहा था। और वर्ल्ड वॉर 1 में एलाइड के ऑपोजिट खड़ा था ऑटोमन्स। भाई देखो, वर्ल्ड वॉर 1 पे मैंने पूरा सेपरेट लेक्चर लिया है। इधर एलाइड पावर्स थी, ठीक है, और इधर एक्सिस पावर्स में कौन थी? जर्मनी, ऑटोमन, ऑस्ट्रिया हंगरी। तो ऑटोमन तो जर्मनी के साथ में लड़ रहा था ना। तो इसीलिए अमेरिकन प्रेसिडेंट ने सैटरडे को ये बोला, सैटरडे को स्टेटमेंट आया था कि जो मैसाकर्स और डेथ मार्चेस हुई ऑटोमन एम्पायर में, इसको ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। और इसमें लगभग 15 लाख लोग मारे गए थे, और हम उनके पेन को महसूस कर सकते हैं। हम हिस्ट्री को एफर्म कर रहे हैं, और यही हम बोलेंगे कि आगे ऐसा कुछ भी ना हो जो ये हुआ। तो टर्की ने इसको पूरा रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि अभी तक किसी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जेनोसाइड वर्ड का यूज किया ही नहीं। और वैसे ही रेसेप तैयब अर्दोगान जो है वो अपनी एक्सट्रीम नेशनलिज्म के लिए फेमस है। जितने भी चर्चेस थे उनको मॉस्क में बदल रहे हैं, मस्जिदों को चर्चेस को मॉस्क में, म्यूजियम को मॉस्क में बदल रहे हैं। और पाकिस्तान के साथ भी काफी ज्यादा आ गए। अमेरिका और टर्की के रिलेशन बहुत अच्छे नहीं है। अमेरिका ने इससे पहले टर्किश के डिफेंस ऑफिशियल्स को भी उन पे भी सैंक्शंस लगा दिया था। फाइटर जेट प्रोग्राम जो बड़ा एम्बिशियस प्रोग्राम है उससे भी बाहर निकाल दिया था। क्यों? क्योंकि टर्की ने रशिया के S-400 डिफेंस सिस्टम खरीद लिया था। तो इसीलिए बहुत ज्यादा टेंस्ड सिचुएशन है। और यार ये तो डोनाल्ड ट्रंप से भी 2 कदम आगे है जो बाइडेन, पूरी दुनिया में चिंगारी लगाते हुए घूम रहे हैं। देखेंगे फिलहाल आगे क्या होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। बस एक चीज और बोलना चाहूंगा दोस्तों, मैं अब खबरी ऐप पे भी आ गया हूं, तो वहां पे मैं शॉर्ट स्टोरीज पोस्ट करता हूं। शॉर्ट स्टोरीज हो गई और नॉलेज बाइट्स हो गए, छोटे छोटे नॉलेज बाइट्स जो आपके काफी काम आएंगे। अब जैसे ये सब लेक्चर्स काफी लंबे हो जाते हैं, कुछ कुछ लेक्चर्स 2-2 घंटे के हो जाते हैं, तो वहां पे 4-4, 5-5 मिनट की मैं स्टोरीज पोस्ट करता हूं। आप डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, और हमारे टेलीग्राम चैनल को आप जरूर फॉलो करिए। 18,000 सब्सक्राइबर है।
आज से वेबसाइट भी चालू हो जाएगी और हमने रिक्रूटमेंट भी निकाला है, उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया था। तो ये मुझे लास्ट में कहना था।